बचपन से मुझे कैनवस पसंद है, रंग पसंद है और तरह तरह के रंगों को जोड़कर ऐसे ही परफेक्ट चेहरे बनाना मुझे सुकून देता है। इस पेंटिंग को ही देख लीजिए, हर बार थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस और फिर एक सुंदर सा चेहरा। कितना सुंदर काम है ये। यही हासिल करना हम इंसानों के लिए मुश्किल है। हम ठहरे हुए कैनवस जो नहीं है। न जाने कितनी सफरिंग्स, स्ट्रगल्स और थका देने वाली कंसिस्टेंसी के बाद एक तस्वीर सुंदर बनती है। वैसे इस पेंटिंग को मैं जानती हूँ, सालों से इसे ठीक कर रही हूँ। मैं ऋतु से 2012 में मिली थी। एक सरफिरे की जिद कि वो अगर उसकी नहीं हुई तो फिर वो किसी की नहीं हो सकती। उसने तय किया कि वो उसकी तस्वीर खराब करेगा और वो कोई अजनबी नहीं था। मैं तो अब भी नहीं मान पाती हूँ कि वो उसका कजन था। ऋतु बताती है कि बचपन में उसका वही भाई उसे गोद में उठाकर घूमता था। खैर, उसने अपनी समझ से एक पेंटिंग खराब की। सोचा कि एसिड से उसकी पहचान ही मिटा देगा। वैंडल्स ऐसा ही सोचते हैं और शायद तभी ऋतु जैसी तस्वीरें और ज़्यादा निखरती दिखाई देती हैं। पहचान इतनी आसानी से कहाँ मिटती है, क्योंकि तस्वीरें बस कैनवस भर नहीं होती, उनकी जर्नी ही उनकी आइडेंटिटी होती है। सुना है कि मोनालिसा को भी कई बार डैमेज करने की कोशिश की गई थी। पहली बार तो उस पर एसिड फेंका गया, लेकिन उस पेंटिंग की जिद कि उसे दुनिया की सबसे कीमती तस्वीर बनना था, वो ठीक हुई तो फिर उस पर पत्थर फेंका गया। कभी कभी कैनवस भी ऋतु की तरह जिद्दी होते हैं। कभी कभी पत्थर की मूर्तियां भी मोनालिसा बनकर उठ खड़ी होती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें बनाने वाले लियोनार्डो रहे ना रहे, वो अपनी स्माइल को फिर से समेटकर खड़ी हो जाती हैं। आज सर्जरी डे था। दिन भर ओटी में ऐसे निकला कि लंच भी स्किप हो गया। कई इमरजेंसी केस थे। एक बिल्डिंग में आग लगी थी। शाम तक सब ठीक हुआ। याद ही नहीं रहा कि आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है। ओह, आज तो मेरा दिन है। इसे स्पेशल बनाने ऋतु अपने दोस्तों के साथ मुझसे मिलने आई। वो अक्सर मुझसे मजाक करती है कि उसे सोनम कपूर जैसी नाक चाहिए। उसे हम लोग दा विंची दिखते हैं। उसे कहाँ मालूम कि प्लास्टिक सर्जन बस स्किन की लेयर और उनके कलर समझ पाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि जिसने उस मोनालिसा को ठीक किया होगा वो जरूर कोई प्लास्टिक सर्जन होगा। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि असल में तो ये दिन ऋतु और उसकी दोस्तों का है। खैर, इतने अच्छे गिफ्ट के बाद आज के स्पेशल डे पर मैं उन्हें क्या ही दे सकती थी। ऋतु का ही स्केच बना रही थी। हेजिटेशन था कि सर्जरी करने वाले हाथों के स्ट्रोक्स उतने परफेक्ट नहीं होते, पर फिर सोचा कि इससे अच्छा दिन क्या ही होगा अपनी इस इम्परफेक्ट पेंटिंग को इन परफेक्ट लोगों से मिलवाने का।